तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सबक 5 का नाम था अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सबक 6। इसका नाम है सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। यानी हमें सीखने के लिए कहा जा रहा है कि हम लोगों को हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखनी है और हमेशा सीखते ही चले जाना है, पैसे के लिए काम ना करें। और ये हमें बता रहे हैं कि हमें हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना है, हर दिन अपने आप को बेटर बनाना है। कल से आज हमें बेहतर बनना है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में और इस सबक से हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले इसमें एक स्टोरी के बारे में बताते हैं कि 1995 में ये सिंगापुर में एक एयरपोर्ट में बैठे हुए रहते हैं और एक जो लेखिका रहती है वो प्रेस में रहती है, वो भी कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखती थी और रॉबर्ट कियोसाकी बुक वगैरह लिखते हैं। वो उनसे इंटरव्यू लेने आई हुई थी, तो वो उनसे पूछती है कि आप इतना अच्छा लिख पाते हैं कि आपकी इतनी ज़्यादा बुक्स वगैरह बिकती है, आप एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं, आप एक बेस्ट सेलर लेखक हैं। तो ये कहती है कि आप मुझे कुछ ऐसा बताइए, मैं भी आर्टिकल्स लिखती हूँ। तो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि हाँ, मैंने तो देखा है कि आप भी आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं। तो ये कहती है लेखिका कि मुझे भी कुछ ऐसा बताइए कि मैं भी बेस्ट सेलर लेखिका बन सकूं। तो ये इनसे कहते हैं कि आप जाकर के यहाँ पे एक MBA कॉलेज, यानी जहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, वहां पे उस इंस्टीट्यूट में रॉबर्ट कियोसाकी उस लेखिका को कहते हैं कि आप जाके उस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे सीख सकते हैं कि मार्केटिंग कैसे किया जाता है या माल कैसे बेचते हैं। तो ये सारी आप चीजें सीख सकते हो और उसके बाद आप भी एक बेस्ट सेलर लेखिका बन जाओगे। ये पूरा गुस्सा हो जाती है और उठ के वहां से चले जाती है और कहती है कि मुझे ये सब सीखने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब सीखूंगी। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि नहीं, आपको ये सीखना ही होगा। कई लोग तो ये सीख लेते हैं कि मुझे क्या काम करना है, कैसा काम करना है और कहां तक काम करना है, बट ये नहीं सीख पाते हैं कि हमें जो हम माल बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसे बेचना कैसे है। तो ये हमें सीखने को कहा जा रहा है और ये हमें सीखना इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन वो महिला कहती है कि नहीं, मैं माल बेचना मैं सीखूं, मैं ये नहीं सीखूंगी, और वो वहां से चली जाती है। तो इस पर एक उदाहरण देते हैं कि इस तरीके से आप कभी भी मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते हैं और ना ही आप बेस्ट सेलर लेखक बन सकते हैं या फिर आप अपने लाइफ से पैसे के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको मार्केटिंग सीखनी ही होगी कि माल कैसे बेचा जाता है। तो हमें ये देखना है कि हमें पैसे के लिए काम करें, ठीक है, लेकिन हमें सीखने पे ज्यादा फोकस करना है। हर तरह की, हर फील्ड की चीजें हमें सीखनी जरूरी है। इसका एक उदाहरण भी देकर के समझाते हैं। जैसे हम कंपनी चेंज करते हैं, जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं वो कंपनियां तो चेंज करते हैं कि मेरी सैलरी बढ़ते चले जाए, कंपनी स्विच करते हैं कि मेरी सैलरी पिछले कंपनी से ज्यादा होगी। लेकिन वो लोग अपने आप पे काम नहीं करते हैं, कुछ नई चीजें सीखने पर काम नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कुछ सालों बाद उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाता है या फिर जो आज सैलरी मिल रही है वो उन्हें कुछ सालों बाद नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि 10 से 15 साल के बीच में जो भी उन लोगों ने सीखा है वो सारी टेक्नोलॉजी, उनकी सारी पढ़ाई पीछे रह जाती है और सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। टेक्नोलॉजी, पढ़ाई, सब कुछ चेंज हो रहा है। अभी का टाइम है ऐसा कि दुनिया काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो इस बदलते हुए ज़माने में आपको सीखते रहना पड़ेगा। अगर आप सीखना बंद कर दिए, इसका मतलब आप रुक गए, आप डेड हो गए। और एक स्पोर्ट्समैन का भी उदाहरण देते हैं कि जिस तरह एक स्पोर्ट्समैन होता है, वो अपने यंग एज में जब वो स्पोर्ट्स खेल रहा होता है तब तो वो बहुत अच्छे से पैसा कमाता है, बहुत मोटा अमाउंट में उसको सैलरी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है, स्पोर्ट्स नहीं खेल पाता है या फिर जब वो बूढ़ा हो जाता है तो क्या करता है, तो उस वक्त उसके पास में पैसे की प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसके पास में आने लगती है। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो अगर सीखा रहता, वो स्पोर्ट्समैन या फिर वो एम्प्लॉय जो अभी जॉब करके पैसा कमा रहा है, जो अभी के टाइम पे जैसे जो यंग एज में जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, जब आपकी सैलरी ज़्यादा है, उस वक्त आपको सीखने की भी ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने लाइफ से फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप उस वक्त नहीं सीखते हो तो आप अपने लाइफ से पैसे के प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाओगे और आगे चल करके आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा के लिए हो जाएगी। या फिर अपने जब वो कमा रहा था उस वक्त के पैसे को वो सेव करके रखता, तो उससे वो कोई प्रॉपर्टी बना करके, कुछ एसेट खरीद करके वो पैसा बना रहा होता आज। लेकिन वो उस टाइम ऐसा स्किल नहीं सीखता है जिसके कारण वो आज गरीब हो जाता है या फिर आज उसके सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसलिए कहते हैं कि हमें अपने स्किल को हर दिन बेहतर करना है, हमें हर दिन बेहतर खुद को बनाते रहना है,
नई नई चीज़ें सीखनी है और अपने फाइनेंशियल IQ को बढ़ाना है। और कहते हैं कि अगर आप सिर्फ अपने सैलरी बढ़ाने की तरफ ध्यान दोगे तो आपके सामने पैसे की प्रॉब्लम आएंगी। वही आप अगर सीखने की तरफ ध्यान दोगे तो आप जॉब ना भी रहे तो भी आप पैसा बना लोगे। और कहते हैं कि जब आप मोटा पैसा कमा रहे होते हो उस वक्त आप जब सीख लेते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, हमें कैसे फाइनेंशियल IQ को बढ़ा करके रखनी है, कैसे अपने लाइफ से पैसे के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आप उस वक्त पैसे को सेव करते जाओगे। पैसा जो सेव करोगे वो सारा पैसा जब आप रिटायर होगे तो आप उसे कहीं कहीं इन्वेस्ट करोगे, या उस टाइम से ही आप कहीं कहीं इन्वेस्ट करके रखोगे, जिससे कि आप जब रिटायर होगे या आपकी जब जॉब चली जाएगी तब आपको वो सारा इन्वेस्टमेंट काम आएगा। तो उस टाइम के लिए हमें सोचना पड़ता है और उस टाइम के लिए हमें पहले से तैयार होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज कमा रहे हैं तो जिंदगी भर वो जॉब रहेगी या जिंदगी भर उतना सैलरी मिलेगा, नहीं। एक दिन वो जॉब जाएगी, एक दिन वो सैलरी जाएगा। उसके लिए हमें आज से तैयार रहना है और अपने अंदर स्किल डेवलप करते रहनी है और सीखते रहना है। जब सीख लेंगे तो वो लंबे समय तक काम आएगा, वो आगे चल करके हमारा हेल्प करेगा फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से हम लोगों को सीखने को मिलता है कि सिर्फ हमें सीखने के लिए काम करना है, पैसे के लिए काम नहीं करना है। पैसे के लिए काम करें लेकिन सीखना प्रायोरिटी में रखना है कि हमें सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा आज है कल नहीं है। अगर हम लोग सीख लेंगे तो पैसा की जो भी पैसे की प्रॉब्लम होगी या फाइनेंशियल IQ जब हमारा तेज हो जाएगा तो हम लोग हमेशा के लिए अपने लाइफ से पैसे के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमें किस तरह की स्किल्स अपने ऊपर डेवलप करनी चाहिए और किस तरह की स्किल्स हमें आने वाले टाइम में काम आएगी, या हमें हमेशा के लिए वैसी स्किल्स डेवलप रहेंगी तो हमें हमेशा के लिए काम आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि किन किन स्किल्स पर हम लोग काम कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहें।